ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, औरंगाबाद ट्रेन हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कोई इसे कैसे रोक सकता है जब वो रेल की पटरियों पर सो जाए। मालगाड़ी से कटकर 16 मजदूरों की मौत हुई थी, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हुई है। औरंगाबाद ट्रेन हादसे पर कोई इसे कैसे रोक सकता है जब वो रेल की पटरियों पर सो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब कहा गया है कि इस हादसे को लेकर कोई कैसे इसे रोक सकता था जब ट्रेन की पटरियों पर ही मजदूर सोए हुए थे। आपको बता दें, मजदूर थक गए थे, जिसके बाद सोने के लिए ट्रेन की पटरियों के पास ही वो सो गए थे और ऐसे में मालगाड़ी उनके ऊपर से चढ़ गई थी, जिसके बाद 16 लोगों की इस हादसे में जान चली गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कोई इस हादसे को कैसे रोक सकता था। तो औरंगाबाद में पूरा हादसा हुआ। आपको बता दें, औरंगाबाद में हुए रेल हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा है कि कोई इसे कैसे रोक सकता था जब वो रेल की पटरियों पर सो गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राज्य सरकारें ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर रही हैं, लेकिन लोग गुस्से में पैदल ही निकल रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे। ऐसे में क्या किया जा सकता है? सरकारें केवल उनसे पैदल नहीं चलने के लिए रिक्वेस्ट ही कर सकती हैं, इनके ऊपर बल प्रयोग भी तो नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि सड़कों पर चल रहे अप्रवासियों को किसी तरह रोका नहीं जा सकता। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ महेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। महेश गुप्ता, ये सवाल तब भी खड़ा हो रहा था जब ये पूरा मामला सामने निकल के आया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अभी कह दिया गया है कि जब मजदूर पटरियों पर सो जाएंगे तो फिर इस हादसे को कैसे रोका जा सकता था। देखिए, इसमें जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद याचिका आई थी जी। तो उसमें याचिका का जो सार था वो ये नहीं था कि लोग जो है पटरी पे सो रहे थे, रेल ने इन्हें कुचल दिया। उसका सार ये था कि लोग कितने परेशान हैं, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। फिर वो मजबूरी में जो है, जहाँ केंद्र सरकार दावा कर रही है कि नहीं सबको वाहन दिए जा रहे हैं, सड़क पर कोई नहीं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होती थी पहले से मिलते जुलते मामलों की, तो उसमें केंद्र सरकार के वकील ये कहते थे, सॉलिसिटर जनरल, कि कोई भी मजदूर, कोई भी प्रवासी सड़क पर नहीं है, सब शेल्टर होम में है और सबको जो है समय के साथ साथ उनके गंतव्य स्थल पर, उनके घर में, उनके गाँव में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये उन्होंने दावा किया था कि कोई भी मजदूर सड़कों पर नहीं चल रहा है, सड़कों पर परेशान हालत में नहीं है। तो इस याचिका का एक तात्पर्य ये भी था कि लोग परेशान हैं, सड़कों पर जब लोग चलते हैं तो पुलिस उनको डंडा मारती है, उनको दौड़ाती है, उनको भगाती है, तो वो मजबूरी में बेचारे रेल के ट्रैक पर आ गए थे। तो ये संदर्भ उसका था। उसका संदर्भ ये नहीं था कि वो रेलवे ट्रैक पे है तो लोग ट्रेन पे क्यों चढ़ गई। लेकिन ठीक है, अब कोर्ट ने जो इस प्रकार की टिप्पणी की, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि माननीय अदालत तो माननीय अदालत ही होती है। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ट्रेन रेलवे ट्रैक पर सोता है तो उसके हादसा कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार के वकील से पूछा था कि फिर भी आप बताइए कि जो सड़कों पर लोग चल रहे हैं उनको चलने से किस तरह से रोका जा सकता है। तो उन्होंने इतना बात वाला जवाब वही दोहराया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मामले में काम कर रही है, उनको ट्रांसपोर्ट जो है मुहैया कराया जा रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका जो है वो खारिज कर दी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बता दें आपको कि कैसे इसको रोका जा सकता था, और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि सिर्फ सरकारें जो हैं वो रिक्वेस्ट फिलहाल कर सकती हैं, लेकिन लोग जो हैं वो गुस्से में निकल रहे हैं घरों से। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से लोगों को गाड़ियां जो हैं वो उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। और ये भी सॉलिसिटर जनरल से पूछा गया कि सड़कों पर चल रहे प्रवासियों को किसी तरीके से रोका नहीं जा सकता है। तो ये फिलहाल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है इस हादसे को लेकर। औरंगाबाद ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 16 मजदूरों की जान चली गई थी। कोई इसे कैसे रोक सकता है जब वो रेल की पटरियों पर सो जाए। और इसके साथ तमाम सवाल जो हैं वो भी यहाँ पर पूछे गए थे।